लिक्सर जू में आए, आप लोगों ने जू को विजिट किया, होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। लेकिन वो एनिमल्स आपने वो देखे जो कि केजेस के अंदर थे, लेकिन यहाँ पे आपको इकट्ठा करने का मकसद ये है कि कुछ एनिमल्स को केजी से बाहर ला के आप लोगों के साथ मिलवाया जाए। तो कैसा रहेगा, मिलना चाहते हैं एनिमल्स के साथ? शो करके बताएंगे, ऐसे तो पता नहीं चल रहा। ओके, तो शो को स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोग फॉलो करेंगे होपफुली। रूल नंबर 1, हमें अपनी जगह पे बैठना है। रूल नंबर 2, हमें आपस में बातें नहीं करनी है। एंड रूल नंबर 3, आपको यहाँ पे जो भी एनिमल दिखाया जाएगा आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनिमल आएगा हम सबका फ्रेंड होगा और वो फुली ट्रेंड होते हैं, जिसकी वजह से हम आपके साथ उसका इंटरेक्शन करवाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो चले जी, शो को स्टार्ट करते हैं। अभी जिस एनिमल को मैं बुलाने वाला हूँ बहुत ही क्यूट सा है, बहुत ही फ्लफी सा है, ठीक है। जैसे वो यहाँ पे आएगा आप लोगों ने गैस करना है कि ये कौन सा एनिमल है। लेके गया रिजवान भाई। यस, माउस। अगर तो ये माउस होता तो माउस की तो लंबी सी टेल होती है ना, पर इसकी तो टेल ही नहीं है। हैमस्टर, हैमस्टर इससे बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है और बहुत ज़्यादा फरी सा होता है, तो ये हैमस्टर भी नहीं है। फिर ये क्या है, रैबिट। अगर तो ये रैबिट होता तो रैबिट के लंबे लंबे कान होते हैं, पर इसके तो लंबे लंबे कान भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, यस क्या, बिल्कुल सही जवाब, क्लैप कर दीजिए उस बच्चे के लिए। इसको कहते हैं गिनी पिग और इसको अमेरिकन केवी भी कहा जाता है। ये रोडेंट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अब रोडेंट फैमिली क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। रोडेंट फैमिली वो एनिमल्स जिनके आगे के दांत बनी की तरह होते हैं और हमेशा कुतरना जानते हैं, जैसे कि आपने रैबिट कहा, पोर्क्यूपाइन कहा, माउस कहा, तो ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। उस फैमिली को कहते हैं रोडेंट फैमिली, ठीक है। और ठीक उसी तरह जो है इनको जमीन के अंदर खड्डा खोद के रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनको स्मॉल मैमल भी कहा जाता है। उसी जगह तो नजर नहीं आ रहा वो। ये भी हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रास वगैरह खाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो ठीक ये भी अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रास वगैरह खाकर ही करता है। अच्छा, अक्सर इसको जो है दूसरे एनिमल से, जो दूसरे रोडेंट से अलग क्या बनाता है, अक्सर आपने देखा होगा खरगोशों के बच्चे जब पैदा होते हैं या चूहों के जब बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे से पिंक कलर के पैदा होते हैं। किसने देखे खरगोशों के बच्चे? हैंड रेस कुछ देर बाद ही खाना पीना भी शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ ये जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो अपने चारों पाँव के ऊपर बाउंसिंग करता है, जिसको कहते हैं पॉप। बिल्कुल सही जवाब, क्लैप कर लीजिए इस बच्चे के लिए। दुनिया का सबसे छोटा बर्ड हमिंग बर्ड होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आप फोकस करो। अच्छी लगी। अच्छा, कोई नाम गैस करना चाहेगा इस रिजल्ट का, क्या नाम है? यस, इग्वाना लिजर्ड, बिल्कुल सही जवाब, क्लैप कर दीजिएगा बच्चे के लिए। अपनी जगह पे बैठे, थैंक यू। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस लिजर्ड की जिसका नाम सुनते ही आप लोग डर जाते हैं, हमारी स्पेशली गर्ल्स जो हमारे घर की खवातीन। उस लिजर्ड को गीको लिजर्ड कहा जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से उसके पंजों के अंदर वैक्यूम सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो दीवार के ऊपर जैसे ही पंजा रखती है वो चिपक जाती है। लेकिन ये जो लिजर्ड है इग्वाना, इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है, वैक्यूम सिस्टम नहीं होता है। तो ये दीवार के ऊपर अगर स्लिपरी दीवार होगी तो उसके ऊपर ठीक से नहीं चढ़ पाती है। हाँ, अगर थोड़ी सी दूसरी रफ दीवार होगी तो उसके ऊपर चढ़ जाएगी अपनी नेल्स की वजह से। बात करते हैं इस लिजर्ड की। इस वक्त जो आपको ये लिजर्ड नजर आ रही है, ये लिजर्ड जो है अपने साइज की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। वो कैसे? क्योंकि इनका साइज जो है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होता है। इससे सबसे पहले रीजन की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पे पाई जाती है। हमारे पाकिस्तान की नेटिव नहीं है, बल्कि सेंट्रल अमेरिका में और मैक्सिको में पाई जाती है और दूसरी कंट्रीज में इंपोर्ट होकर जाती है। तो इस बिल्कुल ठीक इसी तरह से ये पाकिस्तान में भी इंपोर्ट होकर आई है। और जब ये आए थे तो 3-4 बच्चे थे जब हमारे पास आए थे, अभी माशाल्लाह हमारे पास हैं। इसमें ग्रीन कलर, इससे बहुत ज़्यादा इसको सवाल किया जाता है कि ये लिजर्ड जो है अपना कलर चेंज कर सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब, एलिफेंट जो है वो जंप नहीं लगा सकते। वापिस आए मेरे पास आपके लिए कुछ है। तो शो के बाद आप जाकर हॉर्स राइडिंग कर सकती हैं। क्लैप कर दीजिएगा बच्ची के लिए। अब जरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तो क्रिकेट पाया ही नहीं जाता, आपने देखा कैसे? हाँ, चले जी आज देखिएगा कि जो है क्रिकेट कहाँ पे एक्चुअल में क्रिकेट किसको कहते हैं। तो क्लैप करके वेलकम कीजिए हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल से लिजर्ड का। अच्छा, इसको जैसे भी आई है ना, आपने इसके कलर के ऊपर, इसके जो कलर पैटर्न के ऊपर जो है ना जरूर फोकस करना है। और अब जरा मुझे बताएं कि किस किस ने क्रिकेट देखी है एक्चुअल में? सबने देखी है। इस लिजर्ड का नाम क्या है, कोई बताना चाहेगा? इसको क्या कहते हैं?
बिल्कुल सही जवाब, कमेडियन लिजर्ड कहते हैं। अपनी जगह पे बैठिएगा। ओके, तो गिरगिट के ऊपर आते हैं। एक्चुअल में जिसको हम दरख्तों के ऊपर देख के जो इसके जैसे दिखती है, हम उसको गिरगिट कह रहे होते हैं, बट वो गिरगिट नहीं होती है, वो होती है ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड। ठीक है, एक्चुअल में इसी को गिरगिट कहा जाता है। इसी की कलर चेंजिंग कलर चेंज कर सकती है। जो हम लिजर्ड हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है वो अपना कलर चेंज नहीं कर सकती है। ठीक हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके कलर की। इसके कलर को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स मशहूर है। देखो कलर चेंज हो गया उसका। वो किया जाता है कि इसको जिस लाइट कलर के ग्रीन ऊपर तक भी रख दो तो उस कलर की हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये अपना कलर कैसे चेंज करती है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है। लोग ये समझते हैं कि इसको अगर हम किसी भी कलर के ऊपर रखेंगे तो ये उसी कलर की हो जाएगी। अगर इसको ब्लू कलर के ऊपर रखेंगे तो ब्लू कलर की हो जाएगी, येलो कलर के ऊपर रखेंगे तो येलो कलर की हो जाएगी, रेड कलर के ऊपर रखेंगे तो रेड कलर की हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कलर अपने मूड स्विंग्स के ऊपर चेंज करती है। जैसे जब इसका मूड होगा तब ये चेंज करेगी। लाइक जैसे इसको बहुत ज्यादा भूख लगी होगी तो डार्क येलो कलर की हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी तो ग्रीन कलर की हो जाएगी, अपने ऊपर येलो येलो स्ट्रिप्स ले आएगी। या जब बहुत ज्यादा गुस्से में होगी तो डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी, बिल्कुल चपटी से हो जाती है और अपने ऊपर जो है व्हाइट वाइट स्ट्रिप ले आती है। तो इस तरह से अपने कलर को चेंज कर सकती है। इसी के साथ साथ अगर इसकी टंग की बात करें तो इसकी टंग जो है इसके साइज से 2 गुना ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, और हमारी टंग जो है पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती है, लेकिन इनकी टंग है आगे की तरफ जुड़ी होती है, जो कि पीछे की तरफ फोल्ड हुई भी होती है। तो जैसे ही इसका शिकार सामने आता है, जो इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, तो अपनी टंग शिकार को पकड़ने के लिए अपनी टंग को इस तरह से आगे निकालती है और इस तरह से पकड़ के वापस अंदर की तरफ फोल्ड करके ले जाती है। और इसकी अल्लाह ताला ने इसको आइज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दी हैं। वो कैसे, इनकी जो आइज हैं वो 360 डिग्री तक देख सकती हैं, घूम सकती हैं। ना सिर्फ घूम सकती हैं बल्कि दोनों आइज को एक ही टाइम पे अलग अलग यूज़ कर सकती है। लाइक अगर एक आइज आपकी तरफ देख रही होगी तो दूसरी आइज मेरी तरफ एक ही टाइम पे देख पा रही होगी। और अगर आप इसके पंजों की बात करें तो इसके पंजे जो टहनी के ऊपर रहने के लिए बने हैं, ज़मीन के ऊपर सही से नहीं चल पाती है। और इसको एलियन लिजर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो हरकतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब। ओके, आएगा आप लोगों ने एक आवाज में बताना है कि ये कौन सा एनिमल है। तो क्लैप करके वेलकम कर लीजिए फिर हमारे बहुत ही मासूम से एनिमल का। क्या है ये? अपनी जगह पे बैठेंगे बेटा, अपनी जगह पे बैठेंगे प्लीज। कौन सा एनिमल है? एक आवाज में जोर से बताएंगे। अब जिन्होंने टाइटल का जरा अपने लिए जोरदार क्लैप कर लीजिए, क्योंकि आपका आंसर गलत है। ये टर्टल नहीं, एक टोटोइज है। चलिए आज हम सीखते हैं कि टर्टल और टोटोइज में क्या डिफरेंस होता है। एक टर्टल लेके आइएगा। सबसे पहला और मेन डिफरेंस, टर्टल जो है वो पानी में रहते हैं और टोटोइज जो है वो जमीन के ऊपर रहते हैं, यानी कि लैंड के ऊपर रहते हैं। अगर आप इनके पंजे गौर से देखेंगे तो इनके पंजों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप टर्टल के पंजे देखेंगे तो इसके जो पंजे हैं फ्लैपर की तरह बने हुए हैं, जो कि इसको पानी के अंदर स्विम करने में आसानी पैदा करता है। ठीक है, अगर आप टोटोइज के पंजे देखेंगे तो इसके प्रॉपर नाखून बने, जो कि इसको जमीन के ऊपर डिगिंग करने के अंदर, खोदने के अंदर हेल्प आउट करता है। तो टर्टल को रखते हैं वापस पानी में। बात करते हैं टोटोइज की। इस वक्त जो आपको टोटोइज नजर आ रहा है, अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा उम्र की दराज बख्शी हुई है। ठीक है, और इस वक्त जो आपको ये ब्रीड नजर आ रही है इसको कहते हैं अफ्रीकन सोल्काटा। और अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा लंबी एज दी हुई है, यानी कि इनकी जो एज है वो 150 से 200 साल आराम से हो जाती है। ठीक है, इस वक्त हमारे पास एक छोटा सा बेबी है। क्या आप लोगों में से कोई गैस करना चाहेगा इसकी एज क्या होगी? 26। यस, अगर इस हमारे छोटे से बेबी की एज 100 ईयर है, 61 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, 55 ईयर्स है, तो इस बिग वन की क्या होगी? यस, नहीं, 150। स्मॉल वाले की ज्यादा होगी। 100 बोल दो। यस, 170, 100, यस 170, 70 ईयर्स। ओके, चलिए जी मैं बता देता हूँ। इस वक्त जो आपको ये छोटा सा बेबी नजर आ रहा है, इसकी एज है 6 ईयर ओल्ड। ठीक है, यानी कि 6 साल का। और ये जो बिग वन नजर आ रहा है ये मेरे दादा अबू से भी बड़ा है, यानी कि 85 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और अभी भी ये स्टिल यंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दी है, तो अभी भी स्टिल यंग है। और इसी के साथ साथ इनका ब्रीडिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये साल में 3 क्लचेस देते हैं और एक क्लच की जो अंडों की तादाद होती है वह 25 से 28 अंडे एक टाइम पर देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हर्बीवोरस होते हैं, जिसके मैंने आपको पहले बताया कि हर्बीवोरस का कोई भी बड़ा क्या सेफ्टी प्रिकॉशन का ख्याल रखेगा, इसके फेस के ऊपर हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी जो बाइटिंग फोर्स है दुनिया के 4थे नंबर पर आती है। जाओ ऑस्ट्रेलिया को भी लेके जाओ। सकीना ऑस्ट्रेलिया को पकड़ो।
मासूमत मिल जाओ रशिया क्यों नहीं कहते हाँ? जाओ मासूमत जाओ अरे जगह ही नहीं मिली देखो मुंह पे ना लगाए, हटो। और सजा ले लिया। खूंखार बनाए एलियन नहीं, डेंजरस यानी कि यस, डेंजरस। और कोई डायनासोर से कोई नहीं मिलना चाहेगा? मिलना चाहेंगे डायनासोर के साथ? अच्छा जी, चलें जी, डायनासोर से मिलवाने लगा हूँ, रेडी हो जाएं। रेडी है सब? ओके जी, क्लैप करके वेलकम कीजिए हमारे डायनासोर का। कैसा रहा? कैसे लगा डायनासोर? आवाज ही गायब हो गई, मुझे लग रहा है जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, है ना? अब मैं बता दूं मैंने इसको डायनासोर क्यों कहा। तो ये डायनासोर के ज़माने से है, इस वजह से अभी तक सर्वाइव कर पा रहा है, इस वजह से मैंने इसको डायनासोर कहा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मुंह के ऊपर टेप क्यों लगी हुई है। तो टेप फॉर द सेफ्टी रीजन लगी हुई है क्योंकि इसकी जो बाइटिंग फोर्स है दुनिया के दूसरे नंबर पर आती है, और इसकी एक फितरत है कि जब ये बाइट करता है तो बाइट करके रखता नहीं, बल्कि बाइट करने के साथ ही फौरन से ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो बोटी होती है वो भी निकाल के भाग जाता है। फिर ये इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने इसको जो है दो पलकें दी हुई हैं। एक वो पलकें जो ये पानी के अंदर जाता है ट्रांसपेरेंट, तो इसको पानी के अंदर नजर आता है। दूसरी वो जब ये ज़मीन के ऊपर आता है तो आइस को बंद करता है और खोलता है, वो वाली। ठीक है, और अल्लाह ताला ने इनको एक ग्लैंड सिस्टम भी दिया हुआ है कम्युनिकेशन करने के लिए। वो कैसे कि जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड क्रिएट करते हैं आपस में, क्रोकोडाइल्स जो है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसकी ब्रीड का भी नाम बता देता हूँ आपको कि जो इनकी ब्रीड का नाम है मार्श क्रोकोडाइल, और ये हमारे पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ आप इसकी टेल देख रहे होंगे कि इसकी टेल जो मोटी क्यों है इतनी। ठीक है, तो ये टेल का आगे बात करेंगे, इससे पहले ज़रा इसकी ये स्पाइक्स की स्पाइंस की बात कर लेते हैं। इस वक्त आपको ये जो इसके ऊपर स्पाइंस नज़र आ रही होंगी, ये इतनी ज़्यादा शार्प होती हैं कि अगर पानी के अंदर किसी को लग जाए तो उसकी हड्डियाँ भी तोड़ सकते हैं, इवन कि उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से अपनी टेल को जो है मारते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इस आज से पहले किस किस ने मुहावरा सुना है कि जो है मगरमच्छ के आंसू मत रो? किसने सुना है? हैंड रेस कर लें जिसने भी सुना है। वो मुहावरा एक्चुअल में सच है, मैं बताऊं कैसे। तो सबसे पहले इसको थोड़े से समझते हैं वो कैसे। जितने भी जो है रेप्टाइल्स होते हैं वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे हाइबरनेशन में जाते हैं। अब हाइबरनेशन क्या होती है? हाइबरनेशन एक लंबी नींद को कहते हैं, और लंबी नींद 2 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, और 3 महीने की भी हो सकती है। क्योंकि इनके जो सिस्टम है वो इस तरह का होता है कि जब ये गर्मियों में खाते हैं और सर्दियों में हाइबरनेशन हो जाते हैं। हाइबरनेशन में इधर भी आइएगा, टच करो। यस, ईगल की नहीं होती है बेटा, हार्ड है बहुत। कौवे की भी नहीं होती है, वोल्चर नहीं, ऑस्ट्रिच नहीं, हाउल नहीं, नहीं 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 नहीं, मकाओ की भी नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन और इजी कर देते हैं। चले तो थोड़ा इजी करते हैं। डॉल्फिन, मरीन एनिमल्स को नहीं शार्क, कहा जाता जो कि तुम पानी के शार्क अंदर बोलो, रहता तुम है। डॉल्फिन बोलो। ये बच्चे, नो, नहीं तुम डॉल्फिन बोलना। ये नहीं, एलिफेंट पानी में कहाँ रहता है यार? बोलो, छोड़ दो करो। 2 दिमाग नहीं होते। अब डॉल्फिन ही शार्क। नहीं नहीं, यस, वेल के भी 2 दिमाग नहीं होते। इधर इधर इजी तुम करके हेलो। थोड़ा और। इधर जाओ। चलिए अपनी जगह पे बैठे, फिर और इजी करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, ऑक्टोपस कहते हैं। ओके,
जंगल बुक मूवी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, आपको उनके नाम गैस करने हैं। जंगल बुक मूवी में एक बच्चा होता है, उसका नाम क्या होता है? जोर से बताएंगे, अपनी जगह पे बैठेंगे, मगर जगह से कोई नहीं उठेगा। और एक बड़ा सा भालू होता है, उसका नाम क्या होता है? बल्लू। और एक ब्लैक कलर का पैंथर होता है, उसका नाम क्या होता है? बगीरा। बिल्कुल सही जवाब। और ठीक उसी जंगल में एक स्नेक भी होता है, उसका नाम क्या होता है? कहाँ? तो कहाँ से मिलना चाहेंगे फिर रियल लाइफ में? मिलना चाहेंगे? तो कहाँ ऐसे तो बाहर आएगी नहीं, क्योंकि कहाँ तो एक सेलिब्रिटी है। तो जब तक क्लैप नहीं करेंगे कहाँ बाहर नहीं आएगी। क्लैप कर दीजिएगा कहाँ के लिए। कैसा लगा कहाँ आपको? अच्छा लगा? चलिए जिसके बारे में बात करते हैं। इस वक्त जो आपको ये स्नेक नजर आ रहा है, इसको कहते हैं इंडियन रॉक पाइथन, और ये हमारे पाकिस्तान और इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, और हमेशा याद रखें जहाँ पे पाइथन का नाम आ जाता है वहाँ पे जहर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। यानी कि पाइथन एक नॉन वेनस स्नेक है और पाइथन में जहर नहीं होता है। तो जिन सांपों में जहर होता है सबसे पहले उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जिन सांपों में जहर होता है उनके आगे के दोनों कीले दांत होते हैं और उन दांतों को फैंग कहा जाता है। और ठीक उसी फैंग के पीछे एक झिल्लीनुमा पाउच होता है जहाँ पे वो अपने जहर को स्टोर करते हैं। लेकिन पाइथन्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर इनके मुंह में 200 से ज्यादा दांत होते हैं जो कि अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं। और जैसे इनका शिकार सामने आता है, इनके दांत जो आगे की तरफ खुल जाते हैं, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने इनके मसल्स में भी बहुत ज्यादा जान बख्शी है कि जब ये किसी को पकड़ अपने जबड़े से पकड़ लेते हैं तो अपने मसल्स के साथ उसको टाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इतने ज्यादा जान के साथ टाइट करते हैं कि उसकी जो है मौत भी वाक़ हो सकती है बंदे की, उसकी हड्डी पसली तक टूट सकती है। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है हमसे कि ये जो सांप है अपनी टंग बाहर क्यों निकालते हैं। तो टंग क्यों निकालते हैं आज मैं आपको बताता हूँ। ये डसने के लिए नहीं निकालते हैं, बल्कि जो सांप अपनी टंग को बाहर निकालते हैं वो एक इनकी टंग जो एक सेंसर का काम करती है। वो कैसे? जब ये अपनी टंग को बाहर निकालता है तो सारी की सारी स्मेल जो है अंदर लेके जाता है, अपने दिमाग को मैसेज भेजता है कि बाहर का माहौल मेरे लिए सेफ है, क्या मेरे लिए आगे खतरा तो नहीं कि आगे मेरा शिकार है। सारी जजमेंट जो है अपनी टंग के साथ करता है। और हमेशा याद रखें सांप किसी भी कलर का होगा, किसी भी स्पीशीज का होगा, सांपों को कलर नजर नहीं आते हैं। सांप जो है सारे के सारे कलर ब्लाइंड होते हैं। सांपों को एक थर्मल इमेज नजर आती है, यूँ समझ लें जैसे हमारे पुराने ज़माने में जो कैमरा आते थे जिसके अंदर रील डलती जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, उस तरह का इनको नजर आता है। और हमारा जो जोल है, ये जबड़ा होता है, ये लोक होता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा मुंह नहीं खोल सकते हैं। लेकिन सांप जो है अपने साइज से 4 गुना ज़्यादा बड़ा मुंह खोल सकता है अपने शिकार को निगलने के लिए। इनको रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसी के साथ साथ इनमें मेल फीमेल का डिफरेंस मालूम करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। वो कैसे? जो मेल होता है बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट होता है, और जो फीमेल होती है बहुत ज़्यादा जाइंट सी होती है, बड़ी सी होती है। तो उसको हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये मेल है या फीमेल है। इनको रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। स्विमिंग भी बहुत अच्छे से करना जानती हैं। तो कैसी लगी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रा मुझे बता सकते हैं आप लोग? अच्छी लगी या नहीं? अच्छी लगी। और अब मुझे चाहिए एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा ब्रेव हो, यहाँ पर आके स्नेक से सेल्फी ले सके। हैंड रेस करेंगे, मैं खुद बुलाऊंगा, ऐसे कोई नहीं आएगा। हैंड रेस करेंगे, आप आ जाए, आप अपनी जगह पे जाए बेटा। वैसे आपका नाम क्या है? सोहा के लिए क्लैप कर दीजिएगा। उन्होंने आकर हम सबकी हिम्मत बढ़ाई ताकि हम भी स्नेक से सेल्फी ले सकें, और इनके साथ जो आए हो करीब से आके भी सेल्फी ले सकते हैं। बाकी सब अपनी जगह पे बैठेंगे। उसको कॉल करके बोल दो, उसको बोलो। चले सब अपनी जगह पे बैठे। और अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को शो कैसा लगा? बस इधर से आइए क्लैप, मतलब इतना बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा लगा या नहीं लगा क्लैप करके बता सकते हैं यार आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच। जो है स्नेक के साथ सेल्फी लेने का तो सबका दिल कर रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं बनाएंगे, उस पिच के पास बनाएंगे, वहाँ जाके लाइन बना ले। रिजवान भाई आएंगे, आपको स्नेक के साथ सेल्फी करवाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन का ख्याल रखिएगा, एक ही लाइन बनाइएगा, 2-2 या 3-3 लाइनें नहीं बनाइएगा, इससे डिसिप्लिन खराब होता है। और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। और जो क्या हो गया, आप क्यों डर रही हैं स्नेक को? हॉर्स राइडिंग भी कर लेना, लेकिन बात सुने, आप अभी ये स्नेक के लिए क्यों नहीं जा रहे? नहीं काटेगा बेटा, काटता ही नहीं है। उन्होंने यही तो बोला कि ये काटता नहीं है, टिट्टू नहीं है। वो देखो ऐसा बना लिया, नहीं तो फिर आ जाओ। कुछ भी देना है, नहीं तो
जाओ इधर तस्वीरें ले रहे हैं सब की बात है बैकग्राउंड में अपन भी आ जाओ मलाइका सकीना ज़रा पकड़ लो, ज़रा पकड़ लो। सकीना कैसा है? चले नेक्स्ट। एलिया आओ। तुम जाओ। चलो, अरे आर्टिफिशियल है। नीचे उतरो। अच्छा तुम नीचे उतरो ना। अच्छा तुम नीचे उतर जाओ। चलो पिक्चर लो। हाथ लगाओ, तस्वीर ले लो जल्दी से। सकीना चलो अब नीचे तो उतर जाओ।